हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एग्ज़ाम में इस थ्योरी से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर B.F. स्किनर द्वारा किया गया था। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये महाशय हैं स्किनर साहब। स्किनर साहब कहाँ के थे ये रहने वाले? तो ये थे रहने वाले अमेरिका के। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? तो ये दी थी स्किनर के द्वारा। और स्किनर कहाँ के रहने वाले थे? ये थे अमेरिका के रहने वाले। एक या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हर जो थ्योरी होती है उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट नाम होते हैं। वैसे ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के भी अन्य नाम हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये सारे जो है नाम है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम हैं। अभी हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, ठीक है। ये रही सिद्धांत के बारे में मेन बातें कि सिद्धांत का क्या नाम है और इसके अन्य नाम क्या है। अब इस सिद्धांत के अंदर स्किनर साहब ने क्या कहा, चलो उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो B.F. स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया रिस्पॉन्स पर जोर दिया। तो जो स्किनर साहब ने हैं उन्होंने सबसे अधिक रिस्पॉन्स पर जोर दिया, इसीलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। जो स्किनर साहब थे इन्होंने सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स पर जोर दिया। इन्होंने कहा था कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हम सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे। जो सीखने का सबसे मेन जो पहलू है वो है रिस्पॉन्स करना। जब तक बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे नहीं, ठीक है। अब B.F. स्किनर के द्वारा जो इनका प्रयोग था चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। B.F. स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पे किया, बाद में कबूतर पर किया। एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि जो स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? तो पहले किया इन्होंने चूहे पर, बाद में किया इन्होंने कबूतर पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता तब खाना आ जाता, उस छिद्र के द्वारा खाना आ जाता, ठीक है। जब चूहे को भूख लगी वो इधर उधर बॉक्स में घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ा। जैसे ही उसका पैर लीवर पर पड़ा वो छोटे से छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया, ठीक है। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और जैसे ही उसका पैर लीवर पर पड़ता खाना दोबारा आ जाता और चूहा खाना खा लेता, ठीक है। मीन्स जब भी वो प्रतिक्रिया करता तो उसको खाना मिल जाता। तो यही था क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, इसमें मेन ऐसा होता है कि एक बॉक्स था उसमें चूहे को बंद करके रख दिया, ठीक है। तो जब भी चूहे को भूख लगती तो बॉक्स में एक लीवर लगा था,
चूहे का पैर अचानक से लीवर पर पड़ गया और छोटे से छिद्र से खाना आ गया। चूहे ने खाना खा लिया। अब चूहा समझ चुका था कि जैसे ही उसका पैर लीवर पे पड़ेगा वैसे ही उसको खाना मिल जाएगा। तो यही था क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अब इस सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुक्रिया मीन्स रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है। मीन्स जब हम रिस्पॉन्स करते हैं उसके बाद ही हमारे को उद्दीपन यानी स्टिमुलस मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन रेनफोर्समेंट मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का विशेष महत्व है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? जैसे हम अनुक्रिया करते हैं बाद में स्टिमुलस मिलता है, जैसे ही हमारे को रेनफोर्समेंट मिलती है वैसे वैसे जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने में स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, जो कार्य करने में रेनफोर्समेंट का एक विशेष रोल है। ठीक है, अब स्टडी करते हैं कि रेनफोर्समेंट क्या होता है। रेनफोर्समेंट मीन्स पुनः बलन। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स के द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। मतलब क्या हुआ इसमें कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मीन्स जैसे ही हम कोई रेनफोर्समेंट देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसके बाद एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं या मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। जैसे बच्चे एग्ज़ाम में पास होते हैं तो पेरेंट्स उनको साइकिल देते हैं, मोबाइल देते हैं। वो क्यों देते हैं? कि ताकि बच्चे नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़्यादा एफर्ट लगा सके और उनको ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद स्टडी करते हैं हम कि रेनफोर्समेंट कितने प्रकार की होती है। तो रेनफोर्समेंट होती है दो प्रकार की, एक होती है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक होती है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या आया? जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आया दंड देना, मना करना या डांटना। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आया भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, और नेगेटिव में आया दंड देना, मना करना या डांटना। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम रेनफोर्समेंट कैसे दी जाती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। यदि प्राणी मीन्स आदमी, यदि आदमी को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो आदमी क्रिया को बार बार दोहराता है। यदि आदमी को नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलती है तो आदमी उस क्रिया को बार बार दोहराता नहीं है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होगी? जब कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है और उसको प्रोत्साहित किया जाता है तो वो उस कार्य को बार बार करता है, वो होगी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या हुई? जैसे ही बच्चा कहीं अगर चोरी करता है और उसको डांट मिलती है तो उसके बाद वो चोरी करना छोड़ देता है, वो होगी नेगेटिव रेनफोर्समेंट। अब स्टडी करते हैं पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है, पुनर्बलन जो अनुसूची है वो होती है 2 टाइप्स में। एक होती है सतत पुनर्बलन अनुसूची, दूसरी होती है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। सतत मीन्स कंटिन्यू रेनफोर्समेंट शेड्यूल, दूसरा हो गया पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें जब जब क्रिया होती है पुनर्बलन दिया जाता है। मीन्स प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ की जाती है। ठीक है, चलो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि टीचर हैं और स्टूडेंट हैं। टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे बच्चे को दे दिए 5 क्वेश्चन करने को। ठीक है, 5 क्वेश्चन दे दिए करने को। ठीक है,
अब बच्चा उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। जैसे ही बच्चा पहला क्वेश्चन सॉल्व करता है, टीचर उसको रीइंफोर्समेंट देता है। ठीक है, बच्चा दूसरा क्वेश्चन सही सॉल्व करता है तो टीचर उसको फिर से प्रोत्साहित करता है, मीन्स उसको एक और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। तो इसमें क्या होता है, जो कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है, इसमें जो है टीचर हर क्वेश्चन के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट देता है। मीन्स अगर वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो टीचर उसको एक क्वेश्चन के बाद ही रीइंफोर्समेंट देता है। और दूसरा है पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए ही पुनर्बलन दिया जाता है। सभी सवालों का जगह कुछ सवालों की तारीफ करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है बच्चे को 5 क्वेश्चन देता है और जैसे ही बच्चा 2 सही क्वेश्चन का आंसर देता है तो वो रीइंफोर्समेंट देता है। कभी वो 2 क्वेश्चन के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट देगा, तो कभी वो 3 क्वेश्चन के बाद रीइंफोर्समेंट देगा। तो फ्रेंड्स, आपने बताना है कि कंटिन्यू रीइंफोर्समेंट शेड्यूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। क्यों? क्योंकि अगर टीचर हर क्वेश्चन के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट देता रहेगा तो बच्चे भी सोचेंगे कि टीचर भी पागल ही है जो हर बार अपने पॉइंट बनाता रहता है। अगर टीचर पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का यूज करता है, मीन जब टीचर क्लास में टेस्ट लेता है तो क्लास में क्या करता है टीचर, जो टॉप के आते हैं 1, 2 या 3 रैंक के बच्चे आते हैं, या फिर जो बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं और बाद में वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब पढ़ने में अच्छे हो रहे हैं, अगर टीचर उनकी तारीफ़ करता है तो वो हुई उनकी पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर होता है वो हर क्वेश्चन के बाद बच्चे को रीइंफोर्समेंट नहीं देता। ठीक है, तो बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी कौन सी है, वो है पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।